गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का पहला ब्रीफ टॉपिक। अलजेब्रा में बात करेंगे आज असेंडिंग पावर्स की। असेंडिंग पावर्स का मतलब क्या है, सब लोग जानते हो। अलजेब्रा में बेसिक्स तो सबको पता है। अलजेब्रा में सबको बेसिक्स पता है। यदि हम पावर्स की बात करें कि यदि कोई x प्लस 1/x है बेटे, और पावर का मतलब मेरा कहने का है कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n। यदि मैंने n बराबर 1 रखा, समझिए ना सर, यदि मैंने n बराबर 1 रखा तो मैं कौन सी पावर बनाने वाला हूँ, ये सेम एज इट इज पावर। यदि मैंने n बराबर 2 रखा तो क्या बन जाएगा, x² प्लस 1/x²। n बराबर 3 रखा तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³। n बराबर 4 रखा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। n बराबर 5 रखा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। कुछ इस तरह की सीरीज बनेगी। और n बराबर यदि 6 रख दूँ तो इसको मैं बोलता हूँ पावर्स। क्या बोलता हूँ बेटे, पावर्स। ध्यान से पढ़ेंगे और जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे उतना आपको मज़ा आने वाला है आज इस टॉपिक पे। जैसे आपने x प्लस 1/x की बात करी और कहा कि x प्लस 1/x बराबर 3, तो बताइए x² प्लस 1/x² का क्या होगा। यदि बच्चों आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर ये a है और ये b है। मुझे चाहिए a² और b²। किसी पर a² और b² कब आएगा, जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसा आप लोग बचपन में करते हैं तो क्या होता था, स्क्वायरिंग करने पर ये x² आएगा, ये प्लस का 1/x² आएगा, प्लस का 2 आएगा और 3 का क्या हो जाएगा, 9। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे 9 और 9 माइनस क्या हो जाएगा, 2। मतलब यदि हम इसको एक चार्ट में कंसीडर करें, 9 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 7। यदि हम इसको एक चार्ट बनाएं कि पावर P1 को यदि P2 बनाना है, P1 से P2 में कन्वर्ट करना है। P1 का मतलब होता है x प्लस 1/x, ये दैट इज कॉल्ड P1 जिसकी पावर 1 है। और n बराबर 2 तो ये क्या बन गया बेटे, P2 बन गया। क्लियर है। हम बात कर रहे हैं कि x प्लस 1/x बराबर यदि 3 है तो P2 क्या होगा। आंसर देखिए कैसे निकालते हैं। जब भी आपको पावर 1 दिया जाए, 1 आपको 3 दिया गया तो 2 निकालने का तरीका होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर इज 7। यदि मैं इसी में पूछ लूँ P4 क्या होगा, व्हाट इज द P4, तो 2 का भी स्क्वायर होगा तभी 4 आएगा। तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 47। इसी में मैं पूछ लूँ P8 क्या होगा, व्हाट इज P8, तो आंसर क्या होगा, 47 का स्क्वायर माइनस 2। 47 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 22 और 09। 2209 में 2 गया तो कितना आ जाएगा, 2207। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि P1 आपको दिया है तो उसका डबल P2, P4, P8 निकालना बहुत सरल है। कैसे डबल पावर से निकाल लेते हैं, तो ऐसे यहीं पर है। तो आप ये बहुत ध्यान से रखेंगे और बहुत आराम से इस बात को समझ लेंगे। तो पावर P2 निकालना आया, क्या होता है P2 बराबर, P2 को निकालने का तरीका होगा P1 का स्क्वायर करके माइनस 2। P4 क्या होगा, P4 बराबर P2 का स्क्वायर माइनस 2। P8 क्या होगा, P8 होगा P4 का स्क्वायर माइनस 2, 248। कितना लोग को समझ आ गई ये बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। P2 तक समझ में आ गया सबको। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। यदि P2 आ गया तो फिर आगे आसान है। देखिए मैं थोड़ी थोड़ी वैल्यूज बदलूंगा और चीज़ें बदलती जाएंगी। तो हमने P2 तक निकालना सीख लिया। चलिए मैं रफ भी कर रहा हूँ P2 को, थोड़ा सा तकलीफ कम हो आपको। अब P1 से P2 फिर P2 से P3, इसका मतलब एक सीरीज है। यदि x प्लस 1/x बराबर आपको कोई देता है 3, तो आप सीधा बोलते हो कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। यदि कोई देता है 4 मान लीजिए, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का वर्ग 16, 16 में 1 गया 15। बोलो बेटे समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। तो 4 का वर्ग 16, 16 में 1 गया 15, तो बहुत आराम से आपने 15 बता दिया। यदि इसी जगह मैं क्यूब पूछूं बेटे,
तो क्यूब के लिए क्या करना चाहिए था, इसका क्यूब करना चाहिए था। भाई यही तो तरीका कहता है कि P1 से निकालना तो क्या करोगे, क्यूब करोगे। तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 12। आराम से समझ पा रहे हैं, 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा बेटे 52, ठीक है ना। इस तरह से आप 52, तो ये आप n की वैल्यूज रख के P1 P2 P3 बनाते हैं। अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो मैं स्टडी करा दूंगा आपका, ठीक है। देखिए P1 बराबर क्या दिया हुआ है, व्हाट इज P1, P1 इज जस्ट इक्वल टू 4। देन व्हाट इज P2, मैं बार बार x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की जगह P2 लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो P2 क्या होगा, 4 का वर्ग माइनस 2, 4 चौको 16 में 2 गया 14। यदि मैं यही पी क्यूब पूछ लूँगा तो तरीका है, एक तो तरीका है कि P1 का क्यूब करो माइनस 3 इंटू P1 कर दो, P1 का क्यूब करो माइनस 3 इंटू P1 करो। या दूसरा तरीका है P2 माइनस 1 इंटू P1। देखिए करके इधर रखिए, P1 की वैल्यू है 4, 4 का क्यूब 64, 64 में 12 गया कितना, अभी आपने किया था 52। और यदि यहाँ पर है P2 माइनस 1, 14 में 1 गया कितना 13, P1 कितना है 4, 13 चौको 52। कौन सा तरीका सरल लग रहा है, जो भी आसान लगे वो आप कर लें। तो P2 से P3, P4 भी निकालना आसान है। P4 कैसे निकलेगा, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का वर्ग 196, 2 गया कितना आएगा बेटे 194। आप आराम से देख लें, P4 क्या होगा, P2 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का वर्ग 196 में 2 गया कितना आएगा 194। तो ये P1 से P2 P3 P4। P1 क्या है, मैं याद करा देता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स। P2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। P3 क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। P4 क्या है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। यदि इसी जगह P5 पूछ लेता तब थोड़ा सोचने वाली बात है। P1 P2 P3 P4 आ गया। चलिए वैल्यूज बदलते, प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन की करूं। चल यदि मान लीजिए P1 बराबर आपको दे दिया 5, P1 बराबर 5 दे दिया, तब क्या करेंगे, P1 बराबर 5, बताइए P2 क्या होगा। P2 क्या होगा, इसी P1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2, 5 25 में 2 गया कितना बेटा 23। P1 5 का क्यूब 125, 5 दिया 15, 125 से 15 गया कितना आएगा 110। P2 माइनस 1, P2 कितना है 23, 23 में 1 गया 22, 22 पंचे भी 110, चाहे जैसे निकाले 110 ही आएगा। P4 क्या होगा, P2 का स्क्वायर माइनस 2, 529 में 2 गया 527। समझ आ गया, P1 P2 P3 और P4। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और P5 की यदि आप बात करो, व्हाट इज P5, P5 क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, P3 इंटू P2 माइनस P1। समझिए, जब भी आपको P5 P7 P9 इनका जरा देख लीजिए। 7 का आधा क्या होता है 3.5, 3.5 किसके बीच में है 3 और 4 के बीच में, तो इंटू किसे कराएंगे P3 इंटू P4 माइनस P1। कितना लोग को समझ में आ रहा है सबको। और यदि मैं P9 की बात करूं, P9 की बात करूं, 9 का आधा कितना होता है 4.5, 4.5 किसके बीच में है 4 और 5 के बीच में है माइनस P1। P4 इंटू P5 माइनस P1, दैट इज कॉल्ड P9। तो इस तरह से आप P11 तक, अब 11 निकालना है, 11 किसके बीच में है, 11 किसके बीच में है 5 और 6 के बीच में। भाई 11 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 11 का हाफ किसके बीच में है, सॉरी 11 का हाफ 5.5, 5.5 5 और 6 के बीच में है। 5 and 6 और क्या माइनस होता है हमेशा P1। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई। यदि ये बात समझ में आ जाती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी आज की। तो व्हाट इज P1 P2, किस तरह से पावर इंक्रीजिंग पावर है। तो आज हमने पढ़ी है असेंडिंग पावर्स ऑफ
असेंडिंग पावर्स ऑफ असेंडिंग पावर्स, पहले 1 घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात, फिर 4 घात। तो हमने ओवरऑल क्या किया है उस पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे और उस पर बहुत सारी आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से चीज़ें बनी है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे नोट कर लिया होगा, रफ कर देता हूँ, वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करें और फिर आगे बढ़े। चल पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें, तभी आपको समझ आना स्टार्ट होगा भाई। ठीक है ना। P1, P2, P3, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया होता है, P1 दिया होता है। P1 होता क्या है, x प्लस 1/x। P2 क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। P3 क्या होता है, x क्यूब प्लस, P3 क्या होता है, P1 का क्यूब माइनस 3P1, यही तो होता है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, तो आज हम लोग बात जो कर रहे थे उसी पे आप बड़ी पावर्स भी लेंगे। जैसे P1 की वैल्यू किसी ने बोल दिया 5 है, तो P2 क्या होगा, 5 25 में 2 गए। P3 क्या होगा, 23 में 1 कम कर दो, 22, 22 पंचे। P4 क्या होगा, 23 का वर्ग 529, 2 घटाया कितना, 527। व्हाट इज P5? P5 क्या था, P2 इंटू P3 माइनस P1, 23 इंटू 1110, 0, 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25 माइनस 5, कितना आ जाएगा, 25 25। बोलो बात समझ में आ रहा है। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P6 क्या होता है आपको भी पता है, 3 वाले का होल स्क्वायर वन 2098, दैट विल बी योर पिक्चर। तो ये आसान सी पिक्चर है और आसानी से समझ में आ रहा होगा। P7 निकालना होता है, P7 के लिए क्या चाहिए, P4 इंटू P3 माइनस P1। P4 क्या है, 527 इंटू 110 माइनस P1 इज 5, 0, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 और 7 29, 11 पचे 55 और 2 57, 5797, 0 माइनस 5 करेंगे 65। तो कितने लोग को असेंडिंग पावर्स आराम से समझ में आ गए। दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग पावर्स और बड़ा मज़ा आता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें कि असेंडिंग पावर्स में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ लोचा करते हैं। कैसे, जैसे x प्लस 1/x बराबर, तो आ गया समझ में। एक और कर लेंगे, 4 वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। नोट जरूर कर लिया करें और नोट करने का तरीका है वीडियो को पॉज कर ले, मैं हट भी जाता हूँ इसीलिए, या स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे अच्छा तरीका है। वैसे भी आप मक्का रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, तुरंत ले लेंगे। ठीक है, P1 बराबर 4, तो P2 क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 40। P3 क्या होगा, 52, इसमें एक कम किया, 13 चौको 52। P4 क्या होगा, 14 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आएगा, 14 इंटू 52 माइनस P1 कितना, 724। ठीक है, P6 क्या आएगा, 52 का होल स्क्वायर माइनस 2। P6 क्या है, 3 का डबल है ना, तो 3 वाले की पावर स्क्वायर माइनस 2, तो 52 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। 2704 में 2 गया, 2702। सर स्पीड यदि कैलकुलेशन अच्छी है, नहीं है तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये असेंडिंग पावर्स है। कुछ हमने पावर्स बोली हैं कि आप आसानी से कर पाएंगे, वो पावर्स कौन सी होंगी।
जैसे है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट थ्री, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट थ्री। कुछ अच्छी पावर से लेते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट थ्री। कुछ बहुत बेहतरीन पावर्स हैं, ये तो बहुत सिंपल सी हो गई। अब चाहे आप कितनी भी पावर सिंपल 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर दे देगा तो आप आराम से कर लोगे। पर अब यदि रूट कर दिया किसी ने रूट थ्री, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ एक्स की पावर 33 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 33, वो द आंसर विल बी। क्या लगता है क्या आंसर होगा? कितने लोग इसको कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो वेरी गुड, और नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम बताएंगे ही तो कर ही लेंगे। बताइए। लोग बहुत गलत करते हैं इसको, तो कैसे करेंगे? अच्छा ये बताओ, चलो जान लो, छोड़ो। ये बताओ 33 एक्स की पावर 33 और ये है एक्स की पावर 33। अब हमें ईमानदारी से बताओ कि किसके मल्टीपल थे? 3 के ना, इतना तो दिखता होगा। मतलब हमें क्या करना चाहिए था? इसका क्यूब करना चाहिए। क्यूब करने का तरीका भी बताया ना। यदि हमें P3 निकालना है तो P3 कैसे निकलता है? याद करो ना, P3 निकालना है तो P3 कैसे निकलता है? P2 या तो P1 क्यूब रूट 3 का क्यूब माइनस P1। रूट 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? 3 रूट 3 माइनस रूट 3 क्या आ जाएगा? सॉरी माइनस 3 रूट 3, क्षमा करें। देखिए P3 क्या होगा? P2 का क्यूब माइनस P1 का क्यूब माइनस 3P1। P1 इज व्हाट? रूट 3। रूट 3 का क्यूब करोगे क्या आएगा? 3 रूट 3 माइनस 3। P1 इज व्हाट? रूट 3। 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। व्हाट द आंसर? आंसर इज 0। तो ये हम आपसे कह रहे हैं कि इसका मतलब P3 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यही तो हुआ कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है? मतलब एक्स क्यूब की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? बोलो ना। इसका मतलब आप इसकी जगह पे लिख सकते हो -10। यदि हम 11 का गुणा करा दे पावर्स में तो 11 तियां क्या हो जाएगा? यही तो हो गया। और यदि हम इसको इधर ले आएंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? माइनस इधर आएगा तो प्लस का क्या आएगा? 0। आंसर इज। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तो लोग याद कर लेते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 3 कभी भी दिया जाए तो इसका मतलब होता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0। और इसका ये मतलब होता है कि 11 का कोई भी मल्टीपल हो जाए। मतलब यदि स्टैंडर्ड लिखे तो ऐसे n बना के लिख लें 3n प्लस एक्स की पावर 3n, तो स्टैंडर्ड बन गया। कभी भी एक क्वेश्चन आता है और 3n का मल्टीपल होता है, आंसर रिमेन्स 0। जैसे कई बार क्वेश्चन आया कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर रूट 3 है और पूछता है एक्स की पावर 27 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 27। लड़का सोचता है इतनी बड़ी पावर कैसे कर पाएंगे? अब आपको अभी भी बताया मैंने कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर रूट 3 है। सॉरी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इसकी वैल्यू क्या होगी? दिख रहा है ना सबको? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। और 3 का कोई भी मल्टीपल आएगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी? 0। तो क्या ये वाला स्टैंडर्ड क्लियर हो गया सबको अच्छे से? कोई डाउट है? चलिए अगला देखते हैं। असेंडिंग पावर्स में आपने ये सीखा। अगला है बराबर 1 बराबर 2 लेते हैं रूट 3 के बाद। यदि आपने बराबर 1 कर दिया, बराबर 1 कर दिया, बराबर 1 का मतलब क्या होगा? बोलो, यही तो हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर 1 करते ही इसको यदि एक्सपेंड करोगे तो यही तो आएगा, एक्स स्क्वायर
उधर गया x, x इधर लाओगे तो माइनस एक्स, इधर मैं दोनों तरफ x+1 से इंटू करा दूं, तो ये क्या बन गया, x³ + 1 = 0। क्या बन गया बेटे, मतलब x³ की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या आएगी बेटे, -1, हमेशा और हमेशा क्या आएगी, -1। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोई भी 3 के मल्टीपल बना लिए, मान लो 3, 6, 9, 12, 15, वो द आंसर। तुम खुद सोच के बताओ, पावर 3 वाला -1 देगा, और 6 है तो -1 का भी स्क्वायर, बोलो, +1 -1, यही तो होगा। और देखिए -1 + 1 -1 + 1 आंसर इज -1। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इवन यहाँ तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे x की पावर नहीं है 3 का मल्टीपल, तब भी आप कर सकते हो। बताओ क्या कॉमन आएगा, 11, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या कॉमन आएगा, 17, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या कॉमन आएगा, और यहाँ क्या बचेगा। और तुम बताओ हर एक x³ + 1 की वैल्यू है क्या, 0। तो ओवरऑल सब जगह क्या आएगा, 0। मतलब या तो घातों में 3 का अंतर हो, नोट लगा के लिखने वाली बात, घातों में 3 का अंतर हो, और या घातें 3 के गुणज में हो, और कितनी हो, हमेशा सम संख्या में हो, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो सदैव आंसर क्या आता है, 0। घातों में 3 का अंतर हो या घातें 3 की गुणज हो, सम संख्या होगी तो आंसर 0। और यदि विषम संख्या आएगा, जैसे घातें 3 की गुणज में विषम संख्या यदि आएगा तो आंसर आता है -1। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें तो अंतर वाले में नहीं है ये बात। अंतर वाले में अंतर 3 हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। दूसरा पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। सम संख्या हो, जैसे मैं लिखता यदि यहाँ पर 1/12, 15, 16, 18, 21, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज 0। क्योंकि देखिए 3 के सारे मल्टीपल तो हैं, पर एक -1, एक +1, एक -1, एक +1, और आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर विषम संख्या थी 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए आंसर क्या आया था, -1। तो बात समझ में आ गई। तो ये छोटी सी बात थी जो कि हमें समझाना था, और हमें पूरी बात समझ में आ गई है कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। कल हम बात करेंगे असेंडिंग पावर के अलावा डिसेंडिंग पावर्स की। आराम से आप बेहतर समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।